जय श्री कृष्णा दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय लेसन फॉर लाइफ के क्रम में आपके बीच लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अब इसकी अगर हम बात करें तो विज्ञान पिछले 1000 वर्षों से हर दिन एक महत्वपूर्ण खोज करता है। ब्रह्मांड के लिए गीता ज्ञान वही है जो कि कोई प्रश्न होता है और उसका उत्तर भी होता है। जब प्रश्न खत्म हो जाएगा तो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। अध्यात्म को समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं भी बोल रहा हूं अध्यात्म को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा सबके बस का नहीं है। एक कारण है कि सब उससे दूर रह जाते हैं। तो ब्रह्मा क्या है? यह अविनाशी है। आत्मा के स्वरूप को समझना आध्यात्मिकता है। कर्म क्या है? हमारी प्रकृति के हिसाब से जो कार्य करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। अब हमारी प्रकृति के अनुसार हम जो कर्म करते हैं, मतलब वापस तमो सतो रजो में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते हो और वही आपका कर्म होता है। अभिभूत क्या है? जो समय के साथ नष्ट होता है, और जो चीज समय के साथ नष्ट नहीं होती है उसे अभिदेव या अक्षर कहते हैं। एक है जो समय के साथ नष्ट होता है, वो अभिभूत है, और एक है जो नष्ट नहीं होता है, वो अभिदेव है। मरते समय पर जो भाव होता है वही भाव दूसरे जन्म में, जब आप नए जन्म में जन्म लेते हैं, तब वही भाव निकल करके आपके आते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। क्यों? इसीलिए हम जन्म कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पिछले जन्म का फल हम इस जन्म में ले रहे हैं। कृष्ण क्या कहते हैं कि योगी अपना कार्य करता है और वही एक मनुष्य है जो सब कुछ जानता है। अब योगी यानी ज्ञानी से आप समझ सकते हो। 7वें अध्याय में जिसको भगवान ने ज्ञानी कहा है, यहाँ पे ये योगी व्यक्ति हो जाता है। ज्ञानी समो तजो यमो गुण तमजो गुण रजो गुण से, जो ये तीनों गुण से जो परे होता है, वो ज्ञानी वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। वही जो है वो मन में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी नियंत्रण में रख सकता है। योग करते समय आपका ध्यान भ्रिकुटी के बीच में रखना चाहिए और मन को भक्ति रखते हुए कर्म करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो परमात्मा को पा सकता है। कृष्ण आपत्ति के समय में एक प्रणाली बनाते हैं। सभी इंद्रियों को द्वार बंद करके मन को हृदय में स्थित करने के बाद जीते हुए मन से प्राण को मस्तक के बीच में स्थापित करना, भगवान के जोड़ते योग धारणा में स्थित होते हुए जो पुरुष उच्चारण करते हैं, जीव का त्याग करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और जो कोई कृष्ण को याद करके निष्कर्म कार्य करता है और सिद्धि पाता है, उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा कि इस जन्म में यदि बुरे कर्म करेंगे, तो मैं सरल शब्दों में समझाता हूं, तो हम वापस पुनरावृत्ति चलती रहेगी। सांप बिच्छी जो बोलते हैं ना, विभिन्न प्रकार के जो श्रेणी है, उसमें आपका जन्म होता रहेगा। और यदि आप अच्छे कार्य करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, यानी जन्म की फिर पुनरावृत्ति आपकी नहीं होगी। ब्रह्म दुनिया और अपनी दुनिया जो है वो पुनरावृत्ति है, यानी जो खुद खत्म भी होता है और शुरू भी होता है। इसलिए हमारी दुनिया को मृत्युलोक कहते हैं। यहां जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। और जो श्री कृष्ण को पा लेते हैं, उन्हें इन सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ा योग कहते हैं। जैसे दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलता है, उसी तरह काल भी बदलता है, उसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हम इस चक्र में फंसे हुए हैं, मगर हमारी और ब्रह्मा की दुनिया के समय में बहुत अंतर है। अब कैसा अंतर है? जो अंतर है वो एक उनका जो दिन होता है, ब्रह्मा का जो दिन होता है, वो सुबह जब उनकी होती है तब हमारी सृष्टि शुरू होती है,
और जब रात होता है ना तो हमारी एक सृष्टि खत्म हो जाती है, तब उनकी एक रात होती है। उसे एक काल हम कहते हैं। जब ब्रह्म का दिन शुरू होता है तब दुनिया अस्तित्व में आती है, और जब ब्रह्म का रात होती है तो ब्रह्मा में हम विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन शुरू होती है उस वक्त हम अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में आते हैं, और जब हम पे ही उसको हमारा जो अव्यक्त बुद्धि है हमको ही उसको जगाना होता है, हमको ही उस पर काम करना होता है, और ये ज्ञान आ जाने से हमें जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा का एक दिन का अर्थ 1000 युग, जो 4 अरब 32 लाख साल से बनता है। 4 अरब 32 लाख साल से ब्रह्मा का एक युग एक दिन बनता है। ये दुनिया भी लाखों साल पहले शुरू हुई थी ऐसा माना जाता है। सूर्य की आधा जीवन खत्म हो चुका है ऐसा प्रतीत होता है इस तरह से। तो ब्रह्मा के आँख खुलते ही दिन शुरू होता है और भूत समुदाय जन्म लेता है, यानी कि नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, और बाद में प्रलय होता है और वापस ब्रह्मांड विस्फोट से शुरुआत होती है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, हमें जागरूक होना पड़ता है और ज्ञान हासिल करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। अव्यक्त बुद्धि से भी ज्यादा महत्व अव्यक्त भाव का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है, वो भी हमारे अंदर होता है। जब हमारा जन्म होता है उस वक्त हमारे सनातन अव्यक्त भाव में होता है, और ये अव्यक्त भाव को अमर कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। फिर मनुष्य वापस नहीं आता है, और ये सारी दुनिया सब भूत हैं, जीव हैं। जो निर्मल है वो परमात्मा से आता है, और परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारी लगातार भक्ति और लगन होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे जो जीवन के कर्म हैं वहाँ पे जो चल रहा है वो सब प्रकृति निर्धारित कर रही है। हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर ही बैठे हैं। आप सोचिए, एक दिन शुरू होता है, यहाँ पूरा काल खत्म हो जाता है। कितना कितना 1000 अरब वर्षों की बात निकल करके आती है, और यहाँ हम बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा हुई है वही जो राम रचि राखा है। ऐसा आपने सिर्फ सुना था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ये बात कही भी है और समझाई भी है। इसलिए इन सभी बातों को याद करते हुए, समझते हुए ही अपने जीवन के कर्मों को हमें निर्धारित करना है। नहीं तो क्या पता हम गलत कर्म कर रहे हो और हमारे लिए कुछ अलग लिखा है। उस तरह से हमें इस जीवन को जीना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जिसे इस जन्म में ज्ञान प्राप्त होता है और अंदर के भगवान को पहचान लेता है, शरीर का त्याग करके के समय कई चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। परम गति के बाद की अगर बात करते हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान में ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। जिस तरह भीष्म पितामह बाण की सैया पर सोते सोते अपने प्राणों को त्यागते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण जीवन जीने का ज्ञान देते हैं। तो क्या श्री कृष्ण मरने का ज्ञान नहीं देंगे? श्री कृष्ण भगवान खुद भी बता रहे हैं कि मरने का ज्ञान क्या है। अगर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर सोए थे लेकिन अपने मन के अनुसार ही प्राण त्यागे, तो दोस्तों उनको वरदान मिला था। ऐसा नहीं भगवान करे तुम्हें भी ये वरदान मिल सकता है। सही से जानो तो सही, पहले वो मैटर क्या है उसको समझने की कोशिश तो करो, उसके बाद तुम्हें वो समझ में आएगा। तो आगे श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो कृष्ण कौन सा समय है जो मरने के लिए अनुकूल है। अब जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि सुलग रही हो और शुक्ल पक्ष का चंद्र उग रहा हो, सुंदर आकाश हो, उस समय मरने वालों को ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म से उनको मुक्ति मिलती है। कौन से समय पर मृत्यु उत्तम नहीं है, भगवान उसको भी बताते हैं। जो कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जब यज्ञ की अग्नि तो होती है मगर धुएं से छुपी हुई होती है, रात्रि का समय होता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा होता है, ऐसे समय में मरने पर योगी को फिर से जन्म लेना पड़ता है, यानी व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ता है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता नहीं है। जगत के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वो 15-15 दिन का पखवाड़ा अगर आपको याद होगा तो, एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में चंद्रमा घटता है।
जब कालिमा होती है उस वक्त जो व्यक्ति को प्राण त्यागता है वो व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है। मृत्यु का सही समय समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों प्रकार के मार्ग के तत्व को जानकर मोहित नहीं होना और पूर्ण प्रकाश में मृत्यु की प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है। यज्ञ, तप और दान बहुत पुण्य देता है दोस्तों, मगर जो योगी ऐसे रहस्य का तत्व जान लेता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ, तत्व और दान, इसी तीनों बात में ये पूरा सार छुपा हुआ है इस 8वें अध्याय का। यज्ञ, तत्व और दान। तत्व वायु अग्नि जल पृथ्वी ना। यज्ञ आपकी जो भी कर्म कांड की मैं बात नहीं करूँगा। यज्ञ मतलब होता है आपका सर्वस्व न्यौछावर करना अपने काम के प्रति या अपने जो भी आपके कार्य हैं, जो आपका जीवन है, जो आपका उत्तम कार्य है, वो यज्ञ हो गया, तत्व हो गया और दान हो गया। जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत दान करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस जीवन को सही तरह से जी रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये चीजों को समझना है तो इतना ही समझ जाइए कि आपको श्री कृष्ण भगवान ने गीता के इस 8वें अध्याय में जो बातें बताई हैं उसको एक बार हम सिर्फ अपने जीवन में अपना के देखेंगे, निश्चित तौर पे हमें हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी और हमारे सारे प्रश्नों का अंत अपने आप हो जाएगा। अगले अध्याय में आप सभी से मिलूंगा एक नए अध्याय में नई बातों के साथ। आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बटन पे क्लिक करिए और निश्चित तौर पे हमारे ऐसे ही गीता के इस अध्याय को सुनते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।